बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है चाइना की ऐसी स्कॉलरशिप्स जो सीएससी से हट कर हैं, क्योंकि सीएससी का और आंसू का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ हमने, कुछ ग्रुप में। तो ऐसी स्कॉलरशिप जो सीएससी के करीब करीब है, मतलब अमाउंट एक जैसा है, फैसिलिटीज सेम है, मगर कंपटीशन कंपेयर टू सीएससी कम है। तो हम ऐसी आज एक स्कॉलरशिप पे बात करने जा रहे हैं जिसका स्टेप एंड ऑलमोस्ट सेम है सीएससी, मगर बंदे उसको प्रेफर नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते, पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो ऐसी एक स्कॉलरशिप है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर होती है सिर्फ और सिर्फ जो बीजिंग में यूनिवर्सिटीज है बीजिंग सिटी में, और ऑफर की जाती है बीजिंग गवर्नमेंट से। बीजिंग ऐसे समझे कि एक इनकी म्यूनिसिपैलिटी है और उसकी जो गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप ऑफर करती है बोथ फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी, और वो स्कॉलरशिप जो कहलाती है वो है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, अब ये ऑफर कितना करते हैं? ऑफर इसका समझें कि तकरीबन 3300 पीएचडी में अप्लाई का ऑफर करते हैं, और अराउंड अबाउट 3000 वो है मास्टर्स के लिए ऑफर करते हैं। 3300 और 3500 में इतना कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो मेरे ख्याल में ये सेम है अमाउंट और फैसिलिटीज के हवाले से भी। तो बंदे को सीएससी के साथ साथ बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सीएससी में एक लिमिट है और बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कोई लिमिट भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कितना अमाउंट दे रही है, किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से फॉर्म फिल करने होंगे आप लोगों को, और वो फॉर्म किस तरह फिल करने। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। वो है चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और उनके लिए हम किस तरह अप्लाई करेंगे। वैसे तो मैंने इस पे पहले वीडियो बनाया हुआ है कि चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की सीएससी स्कॉलरशिप में किस तरह अप्लाई करेंगे, उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मगर इसमें आज हम इसमें जो बकाया 2-3 स्कॉलरशिप और है उनको भी हम टच करेंगे, और साथ साथ जो हमारा इस वीडियो का फोकस है वो है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, क्योंकि बीजिंग ये इनकी म्यूनिसिपैलिटी है, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसकी क्या डिटेल्स है, उसके लिए किस तरह अप्लाई करना होगा, और आया कि ये जो स्कॉलरशिप है सीएससी के जितनी है या उससे कम है उसमें अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये है कि सीएससी जितनी नहीं है उससे कम भी नहीं है ना। सीएससी में पीएचडी वालों को मिलते हैं 3500 पर मंथ, इसमें मिलेंगे 3300, और मास्टर्स वालों को सीएससी में मिलते हैं तकरीबन 3000 और इसमें मिलेंगे 2500। मास्टर्स वालों के लिए ये समझें कि थोड़ा कम है। तो ये है कि मगर बाकी स्कॉलरशिप के हवाले से अगर कोई जगह नहीं मिल रही, तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए बंदे को। अच्छा, इसमें प्रोग्राम्स बोथ मास्टर्स एंड पीएचडी, और साथ साथ में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एग्रो इकोलॉजी, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत सारे मतलब क्रॉप से रिलेटेड काफी सारे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, सॉइल साइंस से रिलेटेड है, वीड साइंस से रिलेटेड है, तकरीबन हर फील्ड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट, और इन चीज़ों से मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं क्रॉप से रिलेटेड। तो आप अपने हिसाब से ये सारे मेजर्स चेक करें। अच्छा, ये स्टार का सीन ये है कि ये प्रोग्राम जो है वो बहुत फॉर द मास्टर्स एंड पीएचडी है, और जिस पे स्टार नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के लिए है। तो ये हो गए मास्टर्स। रिक्वायरमेंट यही है कि मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 35 साल से कम होने चाहिए, पीएचडी के लिए 40 साल से कम होने चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आपको सीएससी मिली हुई है तो आप क्या कहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई आपने 31 मई 2026 से पहले पहले कर देना है इस पे। अच्छा, आपने सबसे पहले इसकी डिटेल्स अप्लाई की ये है कि आपने फॉर्म फिल करना है चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, 2 रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, और वेरिफिकेशन ऑफ करंट एम्प्लॉयर और वर्किंग यूनिट। ये अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से एक लेटर वगैरह देना पड़ेगा आपको, अगर नहीं कर रहे तो कहेंगे कि भाई आप
काम नहीं कर रहे किसी जगह पे, आप कोई अनएम्प्लॉयड है समथिंग लाइक दैट, उसके बाद आपको ये चेक करेंगे, एडमिशन नोटिस वगैरह देंगे। अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो 31 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को ये वीज़ा फॉर्म वगैरह दे देंगे। इन केस आपकी एडमिशन हो जाती है तो 600 युआन आप लोगों को फीस पे करने पड़ेगी, वो भी एडमिशन होने के बाद। तो ये हो गई इनकी बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, ये इनकी एक और स्कॉलरशिप है, द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज स्कॉलरशिप, मतलब इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अच्छा, इनके लिए बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे ही करना है, यूनिवर्सिटी के चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के पोर्टल पे। यहाँ से आप लोगों ने मास्टर्स या पीएचडी सिलेक्ट करना है और कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। और फिर यहाँ से आप लोगों ने इंस्टीट्यूट कोई भी सिलेक्ट करना है, और साथ साथ अगर आपका सुपरवाइजर है तो आप लोगों ने सुपरवाइजर सिलेक्ट करना है, और बाकी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं सारे के सारे, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड है, और आप लोगों ने इसमें कोई इतना खास डिफिकल्ट है नहीं, मदर लैंग्वेज है, और उसके बाद आप लोगों ने फिल करके इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने फैमिली इंफॉर्मेशन देनी है और उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद रिकमेंडेशन प्रोफेसर जो भी हैं उनके देने हैं, और लास्ट स्टेप में आप लोगों ने यहाँ पे स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है कि आप कौन कौन से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये तो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये भी अच्छी स्कॉलरशिप है। इस पे भी अगर सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आप लोगों को सीएससी के लिए और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी ये है, आप लोगों ने बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लाजमी सिलेक्ट करनी है क्योंकि हम बीजिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि अगर आपके पास कोई और स्कॉलरशिप है तो भी आप वो सिलेक्ट करके उसकी डिटेल देनी है। और ये जो है GS कास OSWD फेलोशिप, ये जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। अगर आप लड़की हैं तो आप ये सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकती हैं, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आपका इस तरह चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में जो है वो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वीडियो। अभी चलते हैं हम किसी और वीडियो की तरफ, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में। तब तक अपने दोस्त मोहम्मद शतल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।